बताइए किस क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है, किस में दिक्कत आ रही है, उसके हिसाब से चीजों को फिर आगे बढ़ते हैं। सर थर्ड का 6th क्वेश्चन, 6th पार्ट। इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर। अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अपीयर होता है तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। लॉस है। तुम्हारे हिसाब से क्या एंट्री बनती है इसकी? लॉस कैसे बांटते हैं पार्टनर्स? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बस टू वही लॉस एंट्री होगी, अकाउंट। वही एंट्री होगी, वही। इसमें पार्टनर्स का नाम नहीं दिया हुआ है, क्या रेशो नहीं दिया हुआ है, तो तुम एंट्री करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस। सर तो ये सेकंड का जो 4th है उसमें भी वही होगी, बस रेशियो के हिसाब से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक बार देखता हूँ सेकंड का फोर्थ क्या। इसमें रेशियो दिया हुआ है, लॉस ऑन रियलाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं, अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो लॉस आएगा ना। डेबिट साइड का टोटल अगर ज्यादा है तो लॉस आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो लॉस से आएगा। तो एंट्री क्या बनी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वहां पे भी वही बात है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना लॉस बांटेंगे? 14,000 बांटेंगे। उनका रेशियो भी दे रखा है इसके अंदर, तो रेशियो बांट दो उसको 3:2। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। पार्टनर बी ने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, मतलब लायबिलिटी पार्टनर ले रहा है। जब कोई लायबिलिटी का हम पेमेंट करते हैं क्या? रियलाइजेशन टू कैश। तो मैंने बताया था कल कि अगर कोई पार्टनर लेगा तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ हो जाएगा टू पीस कैपिटल, टू पीस कैपिटल। ओके सर। और सर 6th का 4th। सर 6th का 3rd भी बता देना। ये एक चीज क्या पूछ रहे थे तुम रियलाइजेशन का? एक बार फिर से बोलो। क्या नाम है वरुण, तुमने कुछ पूछा था क्या? सर क्वेश्चन नंबर 6 का 4th। क्वेश्चन नंबर 6th का 4th। नहीं, अभी मैं जो टाइप कर रहा था मैंने आधा टाइप किया था, फिर एक जरूर से अर्जेंट कॉल आ गया। तो वो क्या क्वेश्चन था, कोई बीच में ऐसा कुछ था ना? 4th का सेकंड था। फोर्थ का सेकंड, पार्टनर बी पे टू क्रेडिटर्स। हाँ, मैं इसकी एंट्री भी बता देता हूँ फिर चलता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल 4,000 से ये आते हैं। ठीक है, ये किया है। और फिर आप लोगों ने कहा है 6th का
सिक्स, अच्छा चलो 6 क्वेश्चन देखते हैं अपन, लेट अस डिस्कस दिस 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन एक एक सब एंट्रीज देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, इसकी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है सबको? फर्स्ट वाले 6 का फर्स्ट सब आपने किया है ना सॉल्व? किया? अभी हवा में बात कर Yes, रहे sir. हो ना? हाँ सर सर। तो सर कर लिया। फर्स्ट वाले की एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर नेक्स्ट वाले में बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 हुए, रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹2000। अच्छा यहाँ पे मैंने प्रिंटिंग का मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2000 पेड बाय बी होना चाहिए, यहाँ पे कुछ एक मिसिंग है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे आना चाहिए था बीच में कुछ अमाउंटिंग टू ₹2000 पेड बाय बी। ए ने पे किया, पेड बाय ए अ पार्टनर हु वाज टू बेयर। ए कोई देना था और ए ने दे दिया, ना फर्म का ना कैश गया ना फर्म का खर्चा था, तो ना फर्म ने दिया ना फर्म का खर्चा था। दिया किसने? ए ने दिया, और देना भी ए को था, तो इस No केस नो एंट्री। हम यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं करें। आपको क्या लिखना है? नो एंट्री। इज दैट ओके? यस यस Next, third, expenses or realization 1000 paid by firm, but what to be borne by B. फर्म ने दिया लेकिन देना बी को था। जब ये फर्म का, देखिए यहाँ पर एक मैं आपको क्लियर कर दूं, एक्सपेंसेस के केस में क्या होता है। एक्सपेंसेस के केस में आपको दो चीज देखनी होती है, पेड बाय और बॉर्न बाय। मतलब बेयर किसको करना था और पे किसको किया, ठीक है। अगर वो पेड बाय फर्म है, फर्म ने ही देना था और फर्म को बेयर करना था, तो जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे ये चीज समझनी है आपको कि रियलाइजेशन अकाउंट जो डेबिट हो रहा है वो क्यों डेबिट हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो फर्म को बेयर करना था, और पेड जो है कैश वाला वो पे किया इसलिए कैश की वजह से। तो यहाँ पे जो ये कैश वाला एस्पेक्ट है, ये पेड बाय, इसकी वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है। और जो बॉर्न बाय है, बॉर्न बाय मतलब फर्म का बॉर्न बाय मतलब फर्म का खर्चा है, जब फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, सीधी सी बात। ये हो गया हमारा, ये इसकी वजह से ये रिलेशन ध्यान रखिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, पेड बाय पार्टनर, लेकिन बेयर किसको करना था? फर्म को। मतलब खर्चा तो फर्म का था लेकिन पे किसने किया? पार्टनर ने। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जिस पार्टनर ने दिया उसके। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जिस पार्टनर ने दिया उसके खाते क्रेडिट कर दें, क्योंकि उसने दे दिया कैश, फर्म का कैश नहीं गया, उसने दिया, तो फर्म को अब उसको पैसा देना पड़ेगा, तो उसके कैपिटल में जोड़ देगी फर्म, उसके कैपिटल में जोड़ देगी और उसको पेमेंट करेगी। पेड बाय फर्म टू बी बोर्न बाय पार्टनर, ये खर्चा फर्म का नहीं है, पार्टनर का है, लेकिन पे किसने किया? फर्म ने किया। तो फर्म ने किया लेकिन बेयर किसको करना था? पार्टनर को। तो फर्म का खर्चा नहीं है तो रियलाइजेशन में नहीं आएगा, तो क्या होगा? लेकिन फर्म ने पे किया, तो फर्म ने पे किया तो कैश तो फर्म का गया, लेकिन पे पार्टनर, तो पार्टनर के खाते से माइनस हो जाएगा। ये एंट्री बनेगी। तो चूंकि फर्म ने पे किया है तो यहां पर कैश आएगा, लेकिन पार्टनर ने बेयर करना था, तो जिस पार्टनर को बेयर करना था उस पार्टनर के खाते को डेबिट कर देंगे। अब ये यहाँ पे इस एंट्री का सीधा सा मतलब पता है क्या है? इस एंट्री का सीधा सा मतलब है कि फर्म ने कैश उस पार्टनर को दिया, चूंकि फर्म का तो खर्चा है ही नहीं तो फर्म को तो देना ही नहीं था, लेकिन फर्म ने दिया है, तो यह माना जाएगा कि फर्म ने उस पार्टनर को ही पैसा दिया। तो यहाँ पे एंट्री
तीसरी सिचुएशन है पार्टनर को ही पे करना था और पार्टनर ने पे कर दिया, तो हमें क्या पड़ी है भाई एंट्री करने की, हमको एंट्री करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर ये दोनों पार्टनर अलग अलग हैं तो एंट्री हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पेड बाय ए और बॉन्ड बाय बी, बी ने देनी थी लेकिन ए ने पे कर दी, तब हम एंट्री कर सकते हैं कि बी की कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे और ए की कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बी से पैसा लेकर ए को दे रहे हैं, तब हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ए को ही देनी थी और ए ने दे दिया पैसा, तो फर्म को एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, फर्म का कुछ रोल ही नहीं है इसके अंदर। हाँ, यहाँ पर भी ये दोनों आपस में सेटल कर सकते हैं, ए और बी आपस में सेटल कर दें, फर्म का रोल नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फर्म की तरफ से एंट्री करना, तो हम फर्म की तरफ से एंट्री कर सकते हैं। बी को डेबिट कर देंगे, बी से ले लेंगे पैसा और ए को दे देंगे, क्योंकि बी ने देना था, दिया ए ने, तो बी से लेकर हम ए को दे देंगे। ये जो मैंने कुछ सिचुएशंस बताई हैं, आपको समझ में आई? यस सर। इनमें किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछिए मेरे से। नो सर। अब हम उसी बेसिस पे एंट्री करते हैं। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 1000 पेड बाय, सब में किसकी एंट्री बताओ, थर्ड वाले की। कितना टाइम क्यों लग रहा है? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही है, फर्म को पे करना था, लेकिन बेयर किसको करना था, बी को। फर्म का खर्चा नहीं है, जब तक फर्म का खर्चा नहीं है तो रियलाइजेशन में नहीं आएगा। रियलाइजेशन में तब आएगा जब फर्म का खर्चा हो, फर्म को देना। फर्म को तो देना ही नहीं था, बी को देना था, लेकिन कैश गया फर्म का, तो हम बी टू कैश। बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है। क्या नाम है, शिवम, फोर्थ वाली एंट्री बताओ। शिवम मेरी बात सुन रहा है और उसको सर सर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। ए को देना था, बी ने दिया ए टू बी। दिव्यानी फिफ्थ वाली एंट्री बताओ। सर एज अकाउंट दिया टू ए रियलाइजेशन। अकाउंट दिया, कैसे ए डेबिट कैसे हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, ये पेमेंट किसने किया, ए ने किया कि फर्म ने दिया? सर ए ने पे किया। तो फर्म को बेयर, फर्म का खर्चा था कि ए का ही खर्चा था? सर ए का ही ऐसा- खर्चा था। कैसे लिखा तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ। तो जब तक ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो ये किसका खर्चा मानेंगे आप? फर्म का मानेंगे। सर ये फर्म को ही देना था, ये एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन फर्म के हैं। रियलाइज क्या कौन कर रही है? फर्म कर रही है ना। ये जब तक नहीं लिखा हो तो फर्म का खर्चा, लेकिन दिया किसने? ए ने दिया। तब बताओ, अब बताओ एंट्री। खर्चा है फर्म का, पे ए ने किया, एंट्री क्या होगी? सर फर्म अकाउंट दिया टू ए। फर्म नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट दिया। यस सर। फर्म का खर्चा होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। हाँ फिर से बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू ए। बस ये एंट्री, ठीक है। यस सर। बी वन ऑफ द पार्टनर्स टू द मशीन। अब तो ये बाकी चीजें तो हो जाएंगी, अब आप बताइए। अच्छा एक सेकेंड, एक आगे और दिया हुआ है। बी ने कहा कि वो रियलाइजेशन का काम करेगा, कर देगा। क्या करेगा? रियलाइजेशन डिसोल्यूशन का काम क्या करेगा? मशीन खुलवानी, बेचनी, ग्राहक को ढूंढना, उनसे पेमेंट कलेक्ट करना, कोई बात करनी पड़ेगी, ग्राहक ढूंढने पड़े। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं जब फर्म डिसॉल्व होती है, तो ऐसा थोड़ी ढूंढने पड़ते हैं किसको बेचें, क्या बेचें, स्टॉक किसको बेचें मशीन पे। एग्रीड रेम्युनरेशन कितना? 5000। उसने कहा हम 5000 पे मैं कर दूंगा, मुझे 5000 का पेमेंट कर। और एंड फर्म वाज टू बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फर्म को खर्चे बेयर करने थे जो हुए 8000। तो फर्म को खर्चे बेयर करने थे, लेकिन उसको मेहनत के 5000 रुपए बी को देने थे, और जो 8000 खर्चे हुए फर्म के थे। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि किसी पार्टनर को आपने अपॉइंट किया, उसको कहा भैया ठीक है तेरे को 10,000 रुपए दे देंगे, सब पार्टनर तैयार हुए, लेकिन जो भी खर्चे होंगे तेरे हैं,
है ना, वर्कर लाएगा, वर्कर से खुलवाएगा, क्या करेगा, ठेला भाड़ा लगेगा, मशीन खुलवाने के खर्चे लगेंगे, जो कुछ लगेगा, कमीशन लगेगा, इसको देना वो सब तेरा, हम तेरे को एक मुश्त 10,000 दे देंगे। एक तो वो तरीका होता है, तो बाकी खर्चे उसके, हमारे नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसको 5,000 देना है और 8,000 रुपए फर्म के खर्चे और फर्म ने दिए। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री हो जाएगी, एक तो वो फर्म उसको 5,000 रुपए दे रही, उसकी मेहनत के, वो फर्म का खर्चा है। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी। ये एंट्री हो जाएगी 5,000 से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी 5,000 से। एक दूसरा 8,000 रुपए जो खर्च हुए फर्म के, वो तो नगद खर्च हुए फर्म के, उसके एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। दोनों को कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 13,000 टू बी टू कैश। टेंथ वाला भी एक वैसा ही है, जो मैं ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ जिसमें वो बेयर करता है, वो शायद देखता हूँ मैं आगे कहीं दिया है मैंने कि नहीं दिया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी ठीक है, 9 10 एक ही जैसा है। और बताइए आपके किस में डाउट्स आ रहे हैं, किस में दिक्कत आ रही है? Any question, any other question in which you have any doubts? Yes, please. सर वो स्क्रीन शेयर वापस कर दो 2 मिनट। वो तो मिट गया होगा जो मैंने टाइप किया था तेरे को, सर मेरा वाला। हाँ, 9th की एंट्री बता दो एक बार, 6th की 9th की। 6 की 9 की एंट्री मैंने ये बताई थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश टू बीस कैपिटल। ओके अब बताएं, हाँ सर हो गया। और बोलिए डाउट्स क्या है? सर बस यही थे। तो ये एंट्री खत्म हो गई, डिसोल्यूशन वाली एंट्री। अब आपका मन, मुझे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करवाना है आपको, जिसके अंदर हम वो भी बनाएंगे, क्या कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट पूरा का पूरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और वो कैश अकाउंट। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराने हैं। तो उस क्वेश्चंस के बाद में मैं एक बार चेक करता हूँ, मेमोरेंडम वाला तो सिलेबस में नहीं है शायद, एक सेकंड।